नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार की नई सरकार यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी वाली जो अब सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार के अंतर्गत कार्य करने वाले जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय जितने भी कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, इसके अलावा जितने भी दफ्तर हैं, ऑफिस को लेकर के भी बात किया गया है, वहां सभी जगह पर एक निर्णय होगा। वो क्या, उस निर्णय के तहत क्या क्या किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आपको राष्ट्रगीत का आयोजन करना होगा, राष्ट्रगान का आयोजन करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार राज्य गीत भी यह अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि 3 चीज को लेकर के चर्चा किया गया है। यहीं पर साथियों ध्यान रखिएगा, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रगीत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान से बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रगान पहले से भी अनिवार्य रहा है, लेकिन राष्ट्रगीत, अब राष्ट्रगीत के रचयिता, राष्ट्रगीत क्या है, कहाँ सबसे पहले चर्चा में आया है, ये तमाम जो फैक्चुअल डेटा है आपको पता होना चाहिए। और इस बात को लेकर के पहले भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया जा चुका, वो लेक्चर मैं एक बार ले चुका हूं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद एक तो हो गया राष्ट्रगीत, है ना, राष्ट्रगान, और तीसरा क्या हो गया, बिहार राज्य गीत। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, राज्य गीत कंफ्यूज नहीं करना है, ये है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय जसेतलाम वंदे मातरम, तो वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत हुआ। राष्ट्रगान क्या हुआ? जनगण मन अधिनायक जय है। और बिहार राज्य गीत, है ना, बिहार राज्य गीत जो है, बिहार का शताब्दी वर्ष जब पूरा हुआ था, तब इसको जाकर के लॉन्च किया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, 2012 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं आऊंगा डिटेल से आपको बता दूंगा इसके बोल क्या हैं, इसके गायक कौन है, इसके रचयिता कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि प्रश्न आपको यहां से रहे। तो इसको एकदम स्टार मार के रख लीजिए, 72वीं 73वीं बीपीएससी वाले लोग इसको ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें हुई है ये हमने देख लिया। अब देखिए, इसके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 अप्रैल 2026 को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि फैसला लिया जाएगा, आदेश जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य, मोटो पर ध्यान देना है, विद्यार्थियों और नागरिकों में क्या क्या, राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक पहचान और राज्य गौरव की भावना को मजबूत करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखेंगे 2 शब्द इस्तेमाल किया गया विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए। तो राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक पहचान, यह तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का मसला हो गया, लेकिन जो यहां पर चर्चा किया गया है राज्य गौरव की भावना, यहां पर तात्पर्य है कि जो राज्य गीत है बिहार का, उसको यहां पर कहा गया है कि उसको भी बढ़ाने की योजना है। नया आदेश क्या है देखते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम से होगी, इसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन गाया जाएगा और कार्यक्रम के अंत में यह कहा गया है कि बिहार राज्यगीत मेरे भारत के कंठहार ये प्रस्तुत किया जाएगा। यही क्रम सभी सरकारी आयोजनों में भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है और जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को भी इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपसे चर्चा किया था, बिहार राज्य गीत। ठीक है, इस टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसका मुख्य उद्देश्य आज का यही है कि आपको बिहार राज्य गीत से मैं रूबरू करा सकूं, क्योंकि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान पहले से ही आप जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से मान के चलिए कि प्रश्न आना संभव हो सकता है। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप जानते हैं साथियों, प्रीलिम्स में आपका 150 क्वेश्चन होता है। उस 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो बीपीएससी में होता है ना, ये करंट अफेयर्स का मसला है। और ये अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में आ गया ना, बहुत ज्यादा अब इसकी चर्चा चली है। और फिर 30 क्वेश्चन जो बीपीएससी में होता है वो बिहार स्पेशल है। क्या है? बिहार स्पेशल। तो देखिए, ये बिहार स्पेशल में आ गया ना, बिहार राज्य की। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये 60 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ये जगह बना ही लेगा ना। नई सरकार है, इसका इस बात पर ध्यान है कि बिहार में किस तरह से बिहार गौरव को बढ़ाया जाए। तो 60 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो जगह बना लेगा ये, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या बातें हैं वो यहां पर है। बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठार है। ठीक है, तो बोल आपको ध्यान रखना है कि ये है क्या। जैसे हम ध्यान रखते हैं ना, जनगण मन, वंदे मातरम, तो यहां पर इतना बोल आप ध्यान रखिएगा। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि बिहार दिवस समारोह 2012, बिहार दिवस समारोह 2012 कहने का तात्पर्य है बिहार शताब्दी समारोह हुआ था, है ना।
तो 100 वर्ष पूरे हुए थे उस समय 2012 में पटना में आयोजन इसका भव्य स्तर पर किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और वही उसी बिहार दिवस समारोह में आधिकारिक तौर पर बिहार राज्य गीत को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसके आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। रचयिता जो है डॉक्टर लालसा वीर शरण सिंह, इनका नाम ध्यान रखिएगा, लालसा वीर शरण सिंह। और संगीत संयोजन जो है डॉक्टर शारदा सिन्हा, हम सब जानते हैं उनको, है ना। यह गीत बिहार की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और पहचान को दर्शाती है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये जो प्रोग्राम हुआ था बिहार दिवस सम्मान समारोह 2012 में, मैं इसमें शामिल था। कुछ लोगों को इनविटेशन दिया गया था, कुछ स्टूडेंट को। उस समय मैं क्लास 12 में पढ़ता था, तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे भी उस समय इन्विटेशन आया था, मैं इसमें शामिल था। और ये गाना जो है मेरे सामने ही ये आधिकारिक रूप से अडॉप्ट किया गया था ये गीत। तो मुझे तो ये पूरा ध्यान है, ये पहली बार लॉन्च ही हमारे सामने हुआ था, ठीक है, बिहार में पटना में गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है बिहार का, वहीं पे। अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं, ये कि मेरे भारत के कंठहार, इसको क्या करना है, गूगल पे जाइए या चैट जीपीटी आपके पास है, पूरा सर्च कीजिए, ठीक है, और जरा एक बार ठीक से पढ़िए। इसमें बिहार के किन किन चीजों को लेकर के चर्चा किया गया है। उस वक्त उदित नारायण ये गाए थे, जो सिंगर हैं। तो क्या क्या चर्चा इसमें किया गया है, किन किन बातों को लेकर के, नालंदा को चर्चा, पावापुरी को, बुद्ध का ज्ञान, मिथिला की चर्चा, जो जो बातें इसमें है, ठीक है, इस राज्य गीत में, वो सब एक बार आप नोट कर लीजिए और उन सब पर एक बार नजर मारिए, पढ़ लीजिए। नालंदा से संबंधित कुछ, मिथिला से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे इसमें। फिर आप समझ जाएंगे कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार होगा वहां से। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये पहले से भी चर्चा किया जा रहा था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो फिर अब जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, इसको जो है दिशा निर्देश जारी करके लागू कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सरकार का उद्देश्य हमने पहले चर्चा किया, विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना, राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना, अनुशासन और राष्ट्रीय सम्मान की भावना विकसित करना, बिहार के गौरवशाली इतिहास, बार बार ये जोर दिया जा रहा है कि बिहार के गौरवशाली इतिहास, वो कहां से होगा, बिहार राज्य गीत से होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। यह कदम राष्ट्रीयता, पहचान और गर्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य लाया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा। पृष्ठभूमि क्या है, मार्च 2026 में बिहार सरकार ने पहले ही सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन वंदे मातरम से दिन की शुरुआत करने का आदेश दिया था। भारत सरकार का जो आदेश था उसी को फॉलो करते हुए, लेकिन ये क्या था, राष्ट्रगीत की बात की गई थी, राज्य गीत नहीं, वंदे मातरम की चर्चा हुई थी, ठीक है। और इसको लेकर के व्यापक चर्चा भी हुआ। राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत को भी कहा गया कि इसमें शामिल कर देना चाहिए, ये इसमें महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा गया। केंद्र सरकार के पूर्व जो दिशा निर्देश रहे उनके अनुरूप यह काम किया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर इसको जोर देने की बात की गई थी, तो इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसे आप केवल प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का एक प्रयास मान करके चलिए। छात्र और समाज में निश्चित तौर पर एक सकारात्मक मैसेज जाएगा, अनुशासन, देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, है ना, और राष्ट्र निर्माण की सोच को और इससे मजबूती मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग को क्या करना है, आज के इस लेक्चर से आपके लिए जमा पूंजी क्या हुआ, आपके लिए जमा पूंजी हुआ कि एक तो आप राष्ट्रीय गीत को तैयार करके जाइएगा, वंदे मातरम, है ना, इसके विषय में बहुत कंट्रोवर्सी रहा है इस बीच में, तो यहां प्रश्न आ सकता है। और फिर बिहार राज्य गीत जो है, मेरे भारत के कंठहार, ये अच्छे से तैयार होना चाहिए आपका। और मैंने जो टास्क दिया है आपको असाइनमेंट की, क्या क्या उसमें है, गूगल करके सर्च कर लीजिए। और जो जो पॉइंट है, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो, बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताना, मैं अगली क्लास में उसको समझा दूंगा। और अगर आप में से किन्हीं को पता है मेरे भारत के कंठहार बिहार राज्य गीत जो है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा ये राज्य गीत जो है मैसेज करके जरूर लिख करके बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।